जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। 15 अक्टूबर 2023 से 23 अक्टूबर 2023 तक शारदीय नवरात्र अश्विन माह के प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो कि शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि है। और इसकी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है। अगर शुभ मुहूर्त में कोई कार्य किया जाएगा तो निश्चित 100% हमको फल कई गुना अधिक मिल जाता है। नोट कर लीजिएगा, 14 तारीख को रात्रि को 11:24 से और 15 तारीख को प्रातःकाल 12:32 तक वह प्रतिपदा तिथि है। और इस प्रतिपदा तिथि में आप अगर घट स्थापना करते हैं मां दुर्गा की, तो निश्चित तौर से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। और आइए अब जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मां कामाख्या से संबंधित है। आपने वैदिक उपचार या वैदिक उपाय या वैदिक तरीके से तो पूजाएं बहुत की होंगी, लेकिन आज आपको मैं मां कामाख्या के उस अचूक तांत्रिक उपाय को बताना चाहता हूं, जो आप इस दुर्गा सप्तमी अर्थात इस समय करके आप अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रतिभा तिथि, पहली तिथि को आपने क्या करना है, मां को घी का भोग लगाना है। और घी के भोग से क्या होगा, जो व्यक्ति रोगी है वो निरोगी हो जाएंगे, और जो निरोगी है वह दीर्घायु हो जाएंगे और उनका रोग दूर हो जाएगा। उसके बाद उस घी को करना क्या है, वह किसी विप्र को आपने दान स्वरूप दे देना है। द्वितीय तिथि को आपने चीनी का भोग लगाना है। और यह चीनी का भोग भी इसी प्रकार से मां दुर्गा को या मां कामाख्या को, जिस भी आप देवी को आप पूजनीय बनाए हुए हैं, उनको अर्पण करके वो उनको स्नान कराते हुए आप इसको मां को अर्पण जब करते हैं तो उसके उपरांत विप्र को आपने दे देना है, और इससे आपको क्या होगा, दीर्घायु प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं तृतीया तिथि की। तृतीया तिथि में आपने दूध का आपने भोग लगाना है और आपको कष्टों से छुटकारा आपको अवश्य मिल जाएगा। चतुर्थी तिथि की बात करते हैं, मालपुआ का भोग लगाना है और विघ्न बाधाएं कष्ट संकट या किसी कार्य को आप प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें विघ्न बाधा होने वाली है, तो निश्चित आप इसका प्रयोग करेंगे और मां के आगे प्रार्थना करेंगे तो आपकी मनोवांछित कामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं पंचमी तिथि की। पंचमी तिथि को आपने केले का भोग लगाना है और इससे बुद्धि का विकास होगा। जो विद्यार्थीगण है, जो शिक्षक है, वह अगर इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित है वह प्रतियोगिताओं में अवश्य सफल होंगे और मनवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं षष्ठी तिथि को। षष्ठी तिथि को मधु का आपने सेवन मां को कराना है, भोग लगाना है, और आपका सौंदर्य बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो यह आप मधु का प्रयोग या अर्थात मधु का जो भोग है वह मां को अवश्य लगाएं, वह भी षष्ठी तिथि को। अब बात करते हैं सप्तमी तिथि की। सप्तमी तिथि को अगर गुड़ का अगर आपने भोग लगाते हैं और वह भी खजूर का गुड़, तो निश्चित तौर से आप शोक मुक्त हो जाएंगे और आपकी वशीकरण की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके साथ आपने एक कार्य और करना है कि चमेली के तेल में मां कामिया सिंदूर को माथे पर लगा करके आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका के समक्ष चले जाना है, तो निश्चित तौर से आपका सम्मोहन वशीकरण अवश्य होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अष्टमी तिथि को। अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाना है आपने, और शत्रु आपके अवश्य पराजय होंगे निश्चित तौर से। लेकिन इसके साथ साथ वही प्रयोग मैंने आपको बताया कि इसमें सरसों के तेल को कामिया सिंदूर में मिला करके माथे पर तिलक लगाना है आपने। और अब बात करते हैं नौमी तिथि की। नौमी तिथि को धान का आपने प्रयोग करना है, अर्थात धान का भोग मां को लगाना है, और जो पारिवारिक कलह हैं वह अवश्य दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो मैंने बताया है आपको कि चमेली के तेल में आपने कामिया सिंदूर का प्रयोग अवश्य करना, माथे पे तिलक आपने अवश्य करना है, और अपने परिवार में आप देखेंगे किस प्रकार से जो आनंद का माहौल वह आपके समक्ष उत्पन्न हो जाएगा।
और आपकी मनोवांछित कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप इस मां कामाख्या का तांत्रिक प्रयोग करके अवश्य अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार की रोचक और आश्चर्यजनक जानकारी आपके समक्ष मैं लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।